नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल नोटबुक पे। आइए आज देखेंगे एनटीपीसी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं। मैं ये 2 से 3 जोन्स जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके पूरे 86 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पता चल सके आपकी स्ट्रेटेजी आगे क्या होनी चाहिए और आप कैसे इस जॉब को ले सकते हैं। पूरे 86 क्वेश्चंस हैं इसमें। चलिए चलने से पहले एक छोटी सी अपील, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये बेसिकली हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को, 1919 में। अच्छा, ये गोली किसने चलवाई थी? ये भी आ सकता है क्योंकि आज ये पूछा गया है, आपके आगामी परीक्षा में पूछ सकता है कि उस समय उस प्रांत का, अमृतसर में ये हुआ था, उस प्रांत का गवर्नर कौन था या गोली किसने चलवाई थी? तो ये थे जनरल ओडायर। जनरल ओडायर। चलिए, अच्छा इसमें एक और है, एक भारतीय थे जिन्होंने दगा किया था या फिर उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था, उनका नाम था हंसराज। ये भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह या इसको बोलते हैं मालाबार। मालाबार विद्रोह भी इसको बोलते हैं। ये बेसिकली हुआ था 1921 में। अभी क्यों पूछा गया है? क्योंकि 2021 में इसकी 100वीं जयंती मनाई जाएगी। तो ऐसी इम्पोर्टेंट भविष्य में हुई घटनाएं इतिहास में जिनका कि कोई शताब्दी वर्ष है, जैसे ये क्यों पूछा गया है? ये 2019 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और इसकी 100वीं मनाई जा रही है, तो इसीलिए ये भी पूछ लिया है। और मज़े की बात देखिए, एक ही शिफ्ट में दोनों क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपको ऐसी जो करंट अफेयर्स हैं, भले ही इतिहास से जुड़े हैं लेकिन उनमें अभी प्रेजेंट में कुछ चल रहा है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, हम जिस परिवेश में रहते हैं वो क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। चलिए, क्योंकि ये जीवों का मंडल है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 में किसे मिला है? तो ये दो लोग हैं, एक है रॉबर्ट विल्सन। रॉबर्ट विल्सन, साथ ही साथ लिखता चलूंगा मैं, और एक है पॉल, PAUL, पॉल, इधर हिंदी में लिख देता हूं, मिलग्राम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले कौन से भारतीय थे? तो ये अपने ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष जिनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने कब किया था? 1867 में सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। लगभग 20 रुपये प्रति व्यक्ति इन्होंने आय बताई थी कि उस समय प्रत्येक व्यक्ति की आय लगभग 20 रुपये है। और साथ ही साथ आपको इसमें यह भी देखना है कि इसका वैज्ञानिक तरीका 1937 में वी माफ़ कीजिए, VK राव करके हैं, VKRV राव। इन्होंने इनका वैज्ञानिक तरीका दिया था जिस तरीके से आज हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। और 1949 में आपको पता है PC महालनोबिस, जानते हैं, इनकी कमेटी में राष्ट्रीय आय की एक समिति गठित की गई थी इनकी अध्यक्षता में, PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। चलिए, भारी जल का सूत्र। अब देखिए, ये हाइड्रोजन आपने सुना है, तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, P से याद कर लो। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, PD। इसको बोलते हैं T, ट्राइटियम। तो 1H2 यानी कि इसमें हाइड्रोजन के ये ऐसा, ये D2O, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये है, तो इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ये भारी जल D2O। वैसे इसका नाम जो है वो ड्यूटीरियम है, इसका नाम प्रोटियम है, इसका है ट्राइटियम। तो आज ये पूछा गया, हो सके कल ये 1H3 या हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं ऐसे भी पूछ सकता है। टोटल कितने होते हैं? 3।
पहला है प्रोटियम 1H1, ये 1H2, ये 1H3। ठीक है, चलिए। सूर्य की कौन सी सतह चमकती है? ये आपकी चमकती है फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। चलिए, इसको प्रकाश सतह भी बोल सकते हैं आप। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आप सब जानते हैं, ये हुआ था 1757, आई थिंक 23 जून को, 23 जून 1757 को हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? इधर ले लेते हैं इसको। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ये मैंने आपको एग्जाम से जस्ट पहले एक पॉलिटी की वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन। यूनाइटेड नेशन तो आप जानते ही होंगे। डी का मतलब डेवलपमेंट होता है, यानी विकास, और पी का मतलब प्रोग्राम। सिंपल सी फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता आप जानते हैं, शिमला एग्रीमेंट, ये पाकिस्तान के साथ किया गया था, और ये हुआ था 3 जुलाई 1972, 1972 में। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। NIU, यस, NIU का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर को भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, देख के ज़रूर जाना है। ठीक है, इसका होता है ये N फॉर नेटवर्क, नेटवर्क लिख देता हूँ। I फॉर इंटरफेस, और U फॉर यूनिट, UNIT। चलिए, कंप्यूटर की भी आपको फुल फॉर्म वगैरह देख लेनी है, क्योंकि ये भी काफ़ी पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नोकिया के CEO कौन बने? ये हाल ही में नियुक्ति हुई थी, आप सबने पढ़ा होगा ये तो, पेक्का लैंडमार्क। चलिए, नेक्स्ट है, बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप सब जानते हैं बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ट्रॉम्बे, मुंबई। देखिए, बहुत सारे लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखते, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी चलूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि साइड का भी कुछ बता दिया करूँ, जिससे आपका आगे आने वाली परीक्षा में कुछ सहयोग हो जाए। वैसे ये है, आप ये क्वेश्चंस देख लेंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा ये बेसिकली पूछ क्या रहा है। चलो, बाफ्टा के चेयरमैन कौन है? ये हैं कृष्णेंदु। ये भी जो नियुक्तियां होती हैं उनको विशेषकर ध्यान रखा करो, मजूमदार। चलिए, बाफ्टा क्या होता है? ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ऐसा होता है, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स होता है। अच्छा, रिकेट्स आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो एक और याद रखना है, ऑस्टियो मलेशिया। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फिक्की F से होता है फेडरेशन, और I से होता है इंडियन, C से होता है चैम्बर्स, और C से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। देखो, एक बार फिर से बोल देता हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फिक्की की फुल फॉर्म, इनको याद रखा करो, ये ऐसे टर्म है, देखते ही पता लग जाता है कि ये एग्जाम में आएगा। चलिए, नेक्स्ट है, सिटी ऑफ सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मीन्स होता है केसर, तो केसर का शहर किसे कहते हैं? कश्मीर को जी। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पेटीएम के CEO, ये आपको विशेष ध्यान देना है, जितने भी फाइनेंशियल जो भी स्टार्टअप, अच्छे स्टार्टअप्स हैं, उनके CEO या संस्थापक कौन है, ये बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये वाला पूछा गया था RRB इलाहाबाद बोर्ड में। पेटीएम के संस्थापक हैं
ये आप जानते हैं विजय शेखर शर्मा, क्या नाम है उनका, विजय शेखर शर्मा। येन कहाँ की मुद्रा है, येन है जापान की मुद्रा। चलिए गोल गुम्बुज कहाँ पर है, तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है। गोल गुम्बुज ये कर्नाटका में है, बीजापुर कर्नाटका। गोल गुम्बुज तो ऐसा प्रश्न है कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र, तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है वायनाड। 2 जगह से लड़े थे, ये हार गए थे। एक जगह ये वायनाड से जीते थे। चलिए राजस्थान के राज्यपाल कौन है, ये हैं कलराज मिश्र। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। माफ कीजिए, सबसे बड़ा सोलर प्लांट ये है रीवा में, रीवा एमपी में। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 750 मेगावाट है। ये तो बहुत बड़ी हेडलाइन बन के आया था, इसको तो आपको याद रखना ही चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाविक के खोजकर्ता, नाविक के खोजकर्ता है रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है पुणे में। और पुणे में भी जगह पूछता है तो खड़गवासला, ये एनडीए का हेडक्वार्टर है। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो बुद्ध की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है ये कहाँ पर है पता है, ये चाइना में है, चीन। और इसको क्या बोलते हैं, लीशान, लीशान जाइंट, जाइंट बुद्धा ये होता है। ये कहाँ पर है, चाइना में। G20 शिखर सम्मेलन 2020 ये हुआ था सऊदी अरब में। और अपने इंडिया में कब होगा ये याद रखना, ये आ सकता है, बिल्कुल आएगा 2023 में। अपने इंडिया में कब होगा, 2023 में। चलिए नेक्स्ट पूछा है उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। अब वेतन वगैरह जरूर याद रख के जाना। ये 4 लाख होता है और राष्ट्रपति का कितना होता है, 5 लाख। द्रव्यमान कैसी राशि है, पूछा था सदिश है या अदिश, तो ये सदिश नहीं है, ये कैसी राशि है, अदिश। क्योंकि ऐसी राशियां जिनमें द्रव्यमान के साथ साथ दिशा हो वो सदिश कहलाती हैं। अब खुद द्रव्यमान है तो ये कैसी होगी, केवल अदिश, इसमें दिशा नहीं है। नेक्स्ट है कार्ल लैंडस्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो ये आप जानते हैं कार्ल लैंडस्टीनर को कब मिला था, ये मिला था 1930 में, 1930 में। और इन्होंने एक खोज की थी ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह, लिख दूं रक्त समूह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 जीएनपी की फुल फॉर्म पूछी थी, ये क्या होता है, जी से ग्रॉस यानी कि सकल, एन से राष्ट्रीय नेशनल, एन से नेशनल या राष्ट्रीय, पी से प्रोडक्ट या उत्पाद, ठीक है, ये जीएनपी होता है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई, अब ये तो आपको विशेषकर याद रखनी चाहिए थी, 8,848, बस बड़ी कितनी है उतना याद रखना है, 0.86, और ये कितना होता है, मीटर। चलिए फिल्म फेयर अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड था वो किसे मिला है, गली बॉय, गली बॉय, ठीक है। लाइकिन क्या होता है, लाइकिन मैंने आपका एग्जाम हुआ उससे जस्ट पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है। हम 1000 क्वेश्चंस की 1 लाइनर सीरीज चला रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो लाइकिन क्या होता है, लाइकिन होता है कवक प्लस शैवाल, इन दोनों का सहजीवी संबंध, मतलब ये दोनों मिलाकर जहाँ भी रहते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लाइकेन। चलिए नेक्स्ट है ये COOH, इस समूह को क्या कहते हैं, ये यहाँ होता है R। R मीन्स किसी भी उसमें
कार्बनिक ग्रुप में, कार्बनिक पदार्थ में, या R मीन्स ये एल्केन होता है या एल्काइन होता है। किसी भी एल्केन में जब ये COOH समूह लगता है तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? कार्बोक्सिलिक समूह। खैर ये काफ़ी अंदर से पूछ लिया है। चलिए नेक्स्ट, रेडियोधर्मी क्या होता है? रेडियोधर्मी है जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रकट करते हैं। मतलब जो एसिडिक भी हो, अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करे, प्लस क्षारीय गुण या बेसिक गुण भी प्रदर्शित करे। एग्जाम्पल इसके पूछ सकता है आगे, ये देख लो, एल्यूमिनियम और जिंक, ये इसके एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपना 36 क्वेश्चन हो गया है। 37, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये थे ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है, इसमें विज्ञान की शाखाओं की जो स्टडी होती है वो मैंने एक पूरा वीडियो बना के डाल रखा है, मेरे चैनल पे जाइए देख लीजिए। एक क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है, हर एक एग्जाम में आ रहा है, हर एक शिफ्ट में। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन का योगदान होता है? वो विटामिन होती है के। चलिए 69 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पता है कब हुआ था? 1991 से 1902, मतलब 1991-92 में हुआ था। और इसमें जो अपनी दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या NCR का दर्जा दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन। साथ ही साथ दिल्ली में जो विधानसभा है और मंत्रिपरिषद, उसकी व्यवस्था करी गई थी, विधानसभा की और मंत्रिपरिषद की। चलिए नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो अब ये तो आपको अच्छे से पता होगा, कहाँ पे बनाई जा रही है? गुजरात में। अभी विजय रूपाणी वहाँ के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी इसकी। अच्छा नेक्स्ट है, मंगोलिया की जो राजधानी है, ये भी आपने बहुत जगह पढ़ी होगी। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बटोर। और ये अफ्रीका रीजन की राजधानी यूं देता है क्योंकि बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि अफ्रीका से कहाँ क्वेश्चन आना है, डाल देता है अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट है, 1988 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो ये PM थे राजीव गांधी। राजीव गांधी। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। और नदी कौन सी है? आप मुझे कमेंट करना। जलप्रपात क्या होता है? ये होता है झरना। अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? झरना, जब पानी ऊंचाई से गिरता है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ये तो आप सबको पता होगा, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ? कोलकाता के अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन सन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न कब शुरू हुआ था? तो ये सबसे पहली बार 1954 में दिया गया था। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन से पूछ कैसे रहा है। लोधी वंश का अंतिम शासक, तो जितने भी वंश हैं उनके शासक प्रथम और अंतिम, ये याद आपको होनी चाहिए। तो ये कौन से थे लोधी वंश के अंतिम शासक? आप जानते हैं, इब्राहिम लोधी। चलिए, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, आगे चलते हैं। 49 अपने हो चुके हैं। 49 उधर ही हो गया था, खैर कोई नहीं। चलिए, धर्मराजेश्वर मंदिर कहाँ है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो जितने भी अच्छे मंदिर हैं उनको याद रख लेना। जैसे कल पूछा गया था सबरीमाला वाला मंदिर, ये कहाँ पर है? आज पूछा है धर्मराजेश्वर। तो जितने भी हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स हैं या फिर जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनको याद रख लेना। ये कहाँ पे? मंदसौर जिले में, मंदसौर जिले में। ठीक है जी, अब चलते हैं। केंद्र सरकार के उच्च सिविल सेवक कौन होते हैं? तो केंद्र सरकार के उच्च सिविल सेवक आप जानते हैं, ये जो IAS अफसर होते हैं, जो मैक्सिमम पोस्ट पर पहुंचते हैं, उस पोस्ट को बोलते हैं कैबिनेट सचिव। जो कि अभी कौन है अपने, आप कमेंट में बताना मुझे।
बेरिंग जल संधि ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब किन दो देशों को अलग करती है या किन दो देशों को जी, ये है अपना एशिया में रूस को अलग करती है। कैसे, महाद्वीप भी पूछ सकता है, हाँ कौन से महाद्वीप को, रूस को अलास्का से अलग करती है। पहले ये जो अलास्का था ये रूस का ही क्षेत्र था, लेकिन अब इसने इसको अमेरिका को दे दिया है। तो ये एशिया का है, ये अमेरिका को, एशिया महाद्वीप को अमेरिका महाद्वीप में अलग करती है। कौन सी संधि, बेरिंग जल संधि। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेडियो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये 13 फरवरी 13 फरवरी को। नेक्स्ट है कोहिनूर हीरा सर्वप्रथम किस खान से निकाला गया था, तो ये आप जानते हैं वारंगल की खान थी, वारंगल की खान से निकाला गया था। और ये रुद्रदेव या रुद्र प्रताप बोलते हैं, रुद्र प्रताप देव जो सेकंड थे, उन्होंने इसे किसको दिया था, मलिक काफूर को। मलिक काफूर कौन था, सेनापति था किसका, आप कमेंट में बताना। चलिए लाफिंग बुद्धा क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है, आप लाफिंग बुद्धा से वो मत समझना जो लेके आते हैं लाफिंग बुद्धा टेबल वगैरह पे रख लेते हैं, और वो नहीं होता। ये लाफिंग बुद्धा क्या था, ये एक अपना 1974 में जो परमाणु परीक्षण हमने किया था उसका नाम था, उस ऑपरेशन का नाम था लाफिंग बुद्धा, परमाणु परीक्षण। ठीक है जी। चलिए अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब 1998 में जो परीक्षण हुआ था 1998 में, उसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करना मुझे। उस परमाणु परीक्षण ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय, और 1998 में ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था। ये पोखरण परमाणु परीक्षण बोलते हैं जिसको, इसका नाम क्या था, पोखरण में जो हुआ था उसका नाम आप मुझे कमेंट में करना, बताना। चलिए नेक्स्ट है यूएस ओपन 2019, ये किसने जीता था, तो ये जीता था राफेल नडाल ने। चलिए CSIR की पूरी फॉर्म क्या है या फुल फॉर्म क्या है, तो ये होती है C से काउंसिल, लिख देता हूँ काउंसिल, S से होती है साइंटिफिक, SCIENTIFIC साइंटिफिक, और I से होती है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, इंडस्ट्रियल। R से होती है रिसर्च, क्या होती है, रिसर्च। ठीक है। F12 की क्या फंक्शन है, मतलब F12 जो की होती है अपने कंप्यूटर में F1 से लेकर F12 तक, उसके ये फंक्शन कीज का क्या काम है, ये याद कर लेना। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और ये आएगा जब तक आपके एग्जाम्स होते रहेंगे, क्योंकि ऑफलाइन पेपर तो है नहीं। रेलवे भी जानता है कि बच्चों को याद नहीं रहता हमने क्या पूछा था, तो ये रिपीट करते रहेंगे। F1 कीज क्या है और F12 मतलब इसमें पूछा था F12 का फंक्शन क्या है। वैसे आपसे F1 से F12 तक याद होना चाहिए। कल पूछा गया था F7 फंक्शनल कीज का क्या यूज़ होता है, और उससे पहले F5 का, ये आप मुझे कमेंट पे बताना। F12 का मैं बता देता हूँ, इसका यूज़ होता है सेव एज। सेव एज मतलब किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। 1 KB में कितने बाइट होते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इतने बाइट्स होते हैं 1024 या 1024। रैम की फुल फॉर्म क्या है, ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। रैम की फुल फॉर्म मतलब कंप्यूटर से भी क्वेश्चन एक दो आ रहे हैं। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म कंप्यूटर की ज़्यादा पूछ रहा है। आलमगीर कहाँ, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये था आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद कहाँ है, ये पूछा था उसने, तो ये आलमगीर मस्जिद कहाँ है आप सब लोग जानते होंगे। और बताना मुझे वाराणसी में कहाँ पे है ये, वाराणसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है गेट क्या है। गेट की फुल फॉर्म जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
ये बनाया गया था 1928 में। कब बनाया गया था, इधर लिख देता हूँ, 1928 में। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ये बेसिकली इसी को कन्वर्ट करके 1995 में WHO बना था, सॉरी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले क्या था कि मतलब जो भी आप व्यापार करते थे उस पर ट्रेड एंड टैरिफ क्या लगेगा, उसके लिए एक संगठन बनाया गया था। तो ये पूछा गया था गेट क्या है, इसी को आगे वो बढ़ा के अभी क्या बना दिया गया है 1995 में, WTO। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है कहाँ पे है, ये जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट पूछा है पिक्रिक एसिड क्या होता है। तो पिक्रिक एसिड जो है इसका एक फॉर्म, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन था। 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल, TNP, ट्राईनाइट्रोफिनॉल, इसका उपयोग कहाँ होता है। ये बेसिकली जो मिलिट्री एक्सप्लोसिव होते हैं, विस्फोटक, मिलिट्री के विस्फोटक में लिख देता हूँ, विस्फोटक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है, ये कौन सा विस्फोटक है। आगे दूसरे उसमें ये पूछा था TNT, ट्राईनाइट्रोटोल्यून, ये दूसरे बोर्ड से पूछा था। ये आपका इलाहाबाद बोर्ड का है, NR का, माफ कीजिए NCR का, और NR में पूछा था TNT। तो ये बहुत सारी जगह के क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा किए हैं, तो बने रहिए। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁶, इसको बोलते हैं माइक्रो। इधर देख लो, जैसे मिली, माइक्रो और माइक्रो, पीको, इनको सबको याद करके जाना। 10⁻⁶ कितना होता है, ये होता है माइक्रो। मिली आप बताना मुझे कितना, और पीकोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर, पीकोमीटर और नैनोमीटर। चलो बता देता हूँ, 10⁻⁹ नैनो, 10⁻12 ये पीको, ठीक है। मिली आप जानते ही हैं। चलिए ओजोन परत किस मंडल में है, तो ये है समताप मंडल। हिंदी में नहीं देगा, स्ट्रेटोस्फेयर दिया था उसने इस बार, स्ट्रेटोस्फियर। डोकलाम विवाद वाली जगह, मतलब ये विवाद जो चल रहा था न्यूज़ में, डोकलाम विवाद, ये जगह कौन सी जगह पड़ती है, ये है भूटान में। और ऑप्शन में इंडिया था, सब बच्चों ने इंडिया किया। खैर आप अच्छे से एनालिसिस किया करो न्यूज़ का। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेहरी बांध, ये कौन सी नदी पर है, ये है भागीरथी और भीलगंगा पर। कौन सी नदी है, भागीरथी एवं भीलगंगा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में है, USA और कनाडा। USA और कनाडा के बीच कौन सी है 49वीं समानांतर रेखा। ऐसे USA है, इधर कनाडा है, यहाँ पे ये रेखा है, लेकिन US इसको नहीं मानता है। चलिए कोशिका भित्ति किस जीव में नहीं पाई जाती, तो कोशिका भित्ति जानवर या एनिमल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति ये बनी किससे होती है, आप कमेंट में बताना। TNT में किस अम्ल का प्रयोग होता है, TNT क्या होता है और ये क्यों इस्तेमाल होता है। TNT होता है ट्राई नाइट्रो, T से टोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अब इसमें नाइट्रिक अम्ल HNO3 का, इस अम्ल का प्रयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल। चलिए डायनामाइट की खोज करने वाले आप सब जानते हैं, अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। CaCl2 को क्या बोलते हैं, तो CaCl2 का फुल फॉर्म है कैल्शियम क्लोराइड। सिंपल सा फुल फॉर्म पूछा था, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं, कुछ हल्के भी क्वेश्चंस हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए 73 देख लेते हैं। CFC की फुल फॉर्म ये होती है फ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है।
अच्छा, CFC या फिर ऐसा कोई भी अगर आपको आता है तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, बार बार फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है ना। चलिए, आलू अनुसंधान आप सब जानते हैं, ये है शिमला में। कहाँ पे है? शिमला में। इससे मिलते जुलते एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मुझे लगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता देने चाहिए। तो सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये कहाँ पर है? ये आपका फिलीपींस में है। कहाँ पर है? इसका जो केंद्र है फिलीपींस में है। इसका केंद्र कहाँ पे खुला है? अपने वाराणसी में, बनारस में। और कब खुला है? 2017 में। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये अभी जुलाई की बात है, जुलाई 2020 की। यहाँ पे अभी अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय की नहीं कर रहा हूँ। नेशनल जो आलू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? ये तो शिमला में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वाला कहाँ पे है? ये पेरू में है। और इसी की एक ब्रांच आगरा में खोली जा रही है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा, आप बताना मिले तो। चलिए, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो ये प्रथम प्रवर्तक थे ऋषभदेव, आप जानते हैं। 23 में भी याद कर लेना, और 24 में आप जानते ही हैं। 23 में कौन कौन थे? 23 में थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24 में महावीर जैन। 24 में कौन से थे? महावीर जैन। चलिए, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये है गैंगेटिक डॉल्फिन, मतलब सिंपल भाषा में लो, गंगा वाली डॉल्फिन मछली। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये वेरी करता है 7.35 से 7.45, मतलब 7.5 से आप 8.0 तक बता सकते हैं, लेकिन स्वस्थ मनुष्य का इतना होता है 7.4। ये मैंने आपको कराया है वन लाइनर में, देखिएगा। दांडी यात्रा किस जिले से संबंधित है? तो देखिए, तहसील पूछी जाए तो तहसील थी जलालपुर। कौन सी तहसील? जलालपुर, जलालपुर। और इसमें पूछा था जिला, जिला था नवसारी जिला। कौन सा जिला था? नवसारी, नवसारी जिला गुजरात। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अपना 78 हो गया। 79, इंकजेट प्रिंटर में कौन से कलर होते हैं? ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है कंप्यूटर का। CMY, सी ये होता है काइन, M से मैजेंटा, और Y से ग्रे। ये 3 कलर होते हैं। तो प्रिंटर के टाइप कितने होते हैं ये भी पढ़ जाना। और वैसे मैं आपको कंप्यूटर का लेक्चर दे दूंगा, परेशान मत होइए। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? ये है बिल गेट्स। साथ में एक ऑप्शन और था, क्योंकि ये देखता है आप मतलब कितना डीप स्टडी करके आए हो, पॉल एलन, ये भी थे। इन्होंने बाद में अपनी हिस्सेदारी ख़त्म कर दी थी। तो ये संस्थापना जो की थी बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों लोगों ने की थी। चलिए, ये भी पूछा था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट जो कुंजी होती है इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं संयोजक की, संयोजक कुंजी। क्यों? क्योंकि ये अकेले अपने आप में इस्तेमाल नहीं होती, इनका यूज़ करके ही किसी और की का इस्तेमाल किया जाता है। इनको कॉम्बिनेशनल कीज बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है टिस्को। टिस्को, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? माफ़ कीजिए, मुंबई में। और टिस्को ये स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर। क्वेश्चन पूछा था टिस्को कहाँ पर स्थापित की गई थी? जमशेदपुर था उसमें, ठीक है। ये नहीं पूछा था, ये पूछा था टिस्को कंपनी किस जगह स्थापित की गई थी। देखो, ये क्वेश्चन आया था 83 में 1, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1, 8, 27 और 64।
अब देखो, ये 1 का क्यू कर लो, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ये 4 का क्यू, तो आगे क्या होगा, 5 का क्यू होगा, मतलब आंसर रहेगा 125। ठीक है, रीजनिंग तो ऐसी आ रही है बिल्कुल हलवा, आप आराम से कर दोगे। आपको ध्यान केवल जीएस पे देना है, जीएस और मैथ पे। मैथ भी ज़्यादा वो नहीं आ रहा, मॉडरेट है, हल्का ही है। 5 के बाद 3 +3 हुए हैं, +5, उसके बाद +7, तो आगे क्या होंगे, +9। लेकिन यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिले तो एक और हो सकता है, क्योंकि देखो 3 7 3 5 7 9, तो ओड नंबर भी जुड़ रहे हैं। वैसे आंसर क्या होगा, अगर ऐसे देखें तो इसमें 3, ये +5, मतलब 2 का गैप है, ये +7, तो आगे आंसर +9, मतलब 29 होना चाहिए। अगर ऑप्शन में अगर आपको 29 ना मिला हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 5 7 9, ये मतलब सीरीज से प्राइम नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर जो है मतलब विषम संख्याएं हैं, तो इनको कैसे करेंगे, इसके बाद कौन सी आएगी, अभाज्य संख्या जो होती है, 3 5 7 9, माफ कीजिए 9 का तो ये आंसर हो गया, आ गया था 3 5 7, तो 9 तो क्या है, ये तो भाज्य संख्या है, हमें अभाज्य ढूंढनी है, तो 7 के बाद 8 और 9 तो भाज्य होती हैं, 10 भी होती है, 11 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो हम क्या कर देंगे, 3 5 7 और अगले में जोड़ देंगे 11, तो 20 + 11 हो जाएगा 31। या तो अपना आंसर 31 ऑप्शन के हिसाब से मैच करेंगे, दोनों ऑप्शन आपको नहीं देगा, ठीक है, अगर देगा तो नंबर देगा फिर सबको। चलिए, टेलीफोन, पत्र, संचार का वेन आरेख, तो जो संचार होता है उसी में क्या आता है, टेलीफोन अलग होता है, पत्र अलग होता है, ये वेन डायग्राम बन गया, ये संचार है, ये टेलीफोन है, ये पत्र है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था EAXAR, ये दिया था आपको, इसका कोड दिया था ये, तो येलो का कोड बताओ। तो अब देखो थोड़ा सा गैप, आप नीचे लिख लो इसको, ये जो नंबर्स दिए हैं 5, ये कितने नंबर पे आता है, 5, ये 1 पे, ये 24, मीन्स जो सीरीज दे रखी है वो नंबर वाइज दे रखी है, आगे 1 है, ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, P जो है 16 है और ये 18 है, तो येलो का क्या होगा, आप कर लेना आराम से, 25 5 और L कितने पे होता है, ये आप कर लेना 11 11 और ये 15 और ये 23, ये होगा इसका कोड। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। आपसे बस एक लास्ट अपील चलते चलते करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आई है तो, और लाइक भी करके जाएं, अगर ना पसंद आई तो डिसलाइक करें, और सब्सक्राइब ना करें अगर आपको ना पसंद आ रही है। लेकिन मैं आपके लिए ये सीरीज़ चला रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन साइंस, 1000 आपके पॉलिटी के रहेंगे, 1000 हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये तो जीएस से रिलेटेड है। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रीजनिंग की पूरी सीरीज़, जिसमें हम आए हुए जितने भी क्वेश्चंस थे 2016 एनटीपीसी में, सारे क्वेश्चंस हल करेंगे। तो चॉइस इज़ योर्स, इफ़ यू लाइक हिट द सब्सक्राइब बटन, और अपने जितने भी साथी हैं उन सबको शेयर करें, बताएं। चलिए, इतना काफ़ी है, चलते हैं, धन्यवाद।